Welcome to the class for my channel Education for All. Now we are going to do read all exams. We are going to do read mathematics question for all the years. जितने भी साल के पेपर हुए मैं रीड के सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन डालूंगा और साथ ही साथ उन सॉल्यूशन से कितनी तरह की अप्रोच सामने आ सकती है मैं ये भी आपके सामने डालूंगा, ठीक है ना, करूंगा. तो नाउ सी, नाउ वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस. यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए. तो देखो इंग्लिश में मैं लिख देता हूं. इफ सीपी ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू एसपी ऑफ 16 पेन. देखो क्लास, मैं हर क्वेश्चन में जो जो फॉर्मूले जरूरी है सब लिखूंगा और उनको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना. तो आपको पता है कि एक होता है सीपी. सीपी मतलब क्रय मूल्य, जितनी भी वस्तु खरीदी है. एसपी मतलब विक्रय मूल्य, जितनी भी वस्तु बेची है. प्रॉफिट मतलब लाभ, जिसका फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी. एक होता है लॉस, जिसका मतलब होता है हानि, जिसका मतलब होता है सीपी माइनस एसपी. एक होता है प्रॉफिट परसेंट, दैट इज लाभ प्रतिशत, उसका फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. तो कितना आसान है. देखो प्रॉफिट का मतलब लाभ, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, 100 का मतलब 100. एक होता है लॉस परसेंटेज, इसका फॉर्मूला लॉस बटे सीपी इंटू 100, यानी कि हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100. इसी तरीके से एक कुछ एडवांस फॉर्मूले होते हैं, जैसे सीपी निकालना हो तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी, यानी कि आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो 100 बटे 100 जमा लाभ प्रतिशत और गुणा विक्रय मूल्य. इसी तरीके से अगर आपको सीपी निकालना हो, लॉस प्रतिशत दे रखा हो, तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस प्रतिशत गुणा एसपी. इसी तरीके से अगर आपको एसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकालना हो तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी. देखो अब बच्चा देखने वाली बात है, ये फॉर्मूले नए फॉर्मूले नहीं है, ये फॉर्मूला इसी से निकला है. अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 प्लस प्रॉफिट को ऊपर भेज दूंगा और 100 को नीचे भेज दूंगा. तो आप ये दोनों फॉर्मूले याद कर लो और ये दोनों फॉर्मूले इन्हीं फॉर्मूले से डिराइव हो जाएंगे, ठीक है ना. चाहो तो आप चीजों को बनाना सीखो और चाहे तो सारी चीजें याद करना सीखो. क्या बताया मैंने, ये दोनों फॉर्मूले हैं, इन्हीं दोनों से ये दोनों डिराइव हुए. कैसे, जैसे यहाँ से एसपी कैसे निकलेगा, सीपी के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज और 100 नीचे चला जाएगा, ठीक है. अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. तो क्लास ये जो फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिख दिए, इनके अलावा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में कोई भी फॉर्मूला नहीं होता. बाकी जो फॉर्मूले होते हैं वो ट्रिक्स होती हैं, और ट्रिक्स बनती किससे, बेसिक कंसेप्ट से बनती है. इन्हीं बेसिक कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करके आप नए नए ट्रिक बना सकते हो, ठीक है ना. लेकिन देखो सबसे आसान तरीका होता है कि आप बेसिक फॉर्मूले याद रखो और सारे क्वेश्चन उससे करके देखो और अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव करो, लाइक दिस. अब वो कह रहा है 12 पेन की कीमत मतलब क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर होता है. तो यानी कि 12 पेन का क्रय मूल्य बराबर है 16 पेन के विक्रय मूल्य के. जब भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिखाई दे कि इतने पेन का क्रय मूल्य, इतने पेन, इतने नॉट पेन ऑलवेज, इतनी चीजों का क्रय मूल्य इतनी चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है. जैसे एक क्वेश्चन आ जाए कि 10 गाय का क्रय मूल्य 20 गाय के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप समझ जाओगे कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना होता है क्रय मूल्य ये हो जाता है और विक्रय मूल्य ये हो जाता है. ये है ट्रिक, ठीक है ना. हो सकता है बेसिक तरीके से भी, लेकिन बेसिक तरीके से कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी. तो जहां पॉसिबल होगा हम इसे कंसेप्ट से और ट्रिक से दोनों को मिक्स करके करना सीखेंगे. जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए कि इतनी चीजों का क्रय मूल्य इतनी चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जो विक्रय मूल्य के साथ दे रखा है वो क्रय मूल्य हो जाएगा और जो क्रय मूल्य के साथ दे रखा है वो विक्रय मूल्य. तो यहां से समझ आया कि क्रय मूल्य आपका हो गया कितना, 16, और विक्रय मूल्य आपका हो गया 12. क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस. अब आप देखो, आपने कोई चीज 16 रुपए की खरीदी और 12 रुपए की बेची, तो आपको ये तो समझ आ रहा है, जब आप कोई चीज 16 रुपए की खरीदोगे और 12 रुपए की बेचोगे तो आपको क्या होगा, नुकसान. तो नुकसान को हम क्या कहते हैं, हानि. हानि का फॉर्मूला ये रहा, लॉस. तो लॉस हानि होता है एसपी, सॉरी लॉस हानि होता है सीपी माइनस एसपी. सीपी है 16 माइनस एसपी 12, यानी कि 4 का हानि हुआ, 4 रुपए का हानि हुआ. लेकिन अब उसने कहा प्रतिशत निकालो,
तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितना है 4, क्रय मूल्य कितना है 16 बटे 100, 4 से 4 गया, ये गया 25, तो आंसर आ गया 25%। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई इसे, 25%। तो क्लास ये क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वो कहा ना कि आपको लिमिटेड एरिया सोचना है। लिमिटेड एरिया मतलब आपको आंसर निकालने से मतलब है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे कर रहे हो। देखो अब मैं आपको इसको बेसिक कंसेप्ट से बताता हूँ। देखो उसने कहा कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन। हमने दोनों को एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्योंकि दोनों बराबर थे। अब इधर आ जाओ, सीपी ऑफ 12 पेन मतलब 12 पेन का क्रय मूल्य x है, तो एक पेन का कितना हो जाएगा x बटे 12। इसी तरीके से 16 पेन का विक्रय मूल्य कितना है x, तो एक पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा x बटे 16। अब आपको देख के ही समझ आ रहा है कि इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, क्रय मूल्य बड़ी है, क्योंकि अगर दोनों का ऊपर वाले को कहते हैं अंश और इंग्लिश में न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, जिसका हर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी है। यानी कि आपने खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में, तो आपको क्या हुआ लॉस का फॉर्मूला क्या होता है सीपी माइनस एसपी। तो x बटे 12 माइनस x बटे 16, एलसीएम आएगा कितना आएगा 12 16 48, 4 x माइनस 3x, तो आ जाएगा x बटे 48। अब लाभ या हानि प्रतिशत, लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस यानी कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लॉस कितना हुआ x बटे 48, क्रय मूल्य कितना था x बटे 12 गुणा 100। अब क्या होगा, ये इससे ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ये फोर्थ वाली टर्म फर्स्ट वाली के साथ जाता है, सेकंड वाला इसके, तो ये आ जाएगा x के साथ 12, फिर x के साथ 48 इंटू 100, x गया 12 चौक 48, 4 से 25। तो क्लास आपने देखा, आपने दोनों तरीके से आंसर निकाला 25% दोनों तरीके से, और हो सकता है किसी और तरीके से भी आए, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। लेकिन आप यही सोचो, हमें तो पेपर में आंसर देना है ना, तो आंसर देने के लिए हम वो तरीका अपनाएंगे जो सबसे शॉर्टेस्ट हो और हमें आंसर एक्यूरेसी के साथ दे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने इस तरीके से करा। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए क्लास, तो आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैंने अभी बताया है, ठीक। ओके नाउ ये सारे क्वेश्चन रीड किए हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, तो उसने दे रखा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। तो मैं बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने के साथ उसके साथ का और जो लिंक डाटा है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम में आते हैं, तो पैरेललोग्राम में समझते हैं, पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी लिख देता हूं, ठीक है ना। पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी, सपोज ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, जो यहाँ काम आने वाली है वो क्या है कि AB इक्वल CD और AD इक्वल BC, और साथ ही साथ AB पैरेलल CD, AD पैरेलल BC, मतलब अपोजिट साइड इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, और इसके साथ एंगल A इक्वल होता है एंगल C के, और एंगल B इक्वल होता है एंगल D के। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, यानी कि ये भुजा AB और CD समांतर भी होगी और बराबर भी होगी, ये भुजा AD और BC समांतर भी होगी और भुजा बराबर भी होगी, और अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल। ये बेसिक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, जो ऑलमोस्ट हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये अपोजिट, ये सम्मुख, जो भी कोण कहते हैं सम्मुख कोण, शायद आमने सामने वाले, तो ये आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे, तो 4x + y किसके बराबर आएगा 75। देखो होता क्या क्लास, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ कितने वेरिएबल है, एक y और एक x, दो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चर अचर, आई थिंक चर या अचर कुछ कहते हैं। जब आप पे जितने वेरिएबल होंगे आपको उतनी इक्वेशन चाहिए, और ये इक्वेशन है 1 और वेरिएबल है 2, तो अभी आप इसके सॉल्यूशन नहीं कर सकते। अब इन दोनों को इक्वल करोगे, 2x + 5y = 150। अभी भी दो वेरिएबल एक इक्वेशन, लेकिन अब आपके पास टोटल कितनी इक्वेशन हो गई, 2। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्लास
अब हमारे पास सॉल्व करने के तरीके हैं बहुत सारे, जैसे 4x प्लस वाई इक्वल टू 75 और यहाँ पे 2x प्लस 5y इक्वल टू 150 माइनस 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 सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एलिमिनेशन मेथड के लिए आइदर x और y कोई एक चीज इक्वल होनी चाहिए। x क्या आ गया 4 है और यहाँ पे क्या है 2, तो हम इसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस वाई इक्वल टू 75, नीचे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 15 दूनी 300, 150 दूनी 300 माइनस 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 9y इक्वल टू माइनस 225, y से y गया 9 से 9 गया 225/9 यानी कि 25, तो y की वैल्यू क्या आ गई 25। अब देखो किसमें y की वैल्यू 25 है, अब आपके पास एक ही ऑप्शन मिला जिसमें y 25 है, तो ऑब्वियस सी बात है यही आंसर होगा, है ना। चलो क्लास, दूसरा तरीका हम कैसे करते हैं, अगर हम ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं इन वैल्यूज को यहाँ पुटअप करने की कोशिश करते हैं किसी भी इक्वेशन में। मानो इस वैल्यू को उठाते 25 और 12.5, 25 चौक 100, 100 और 12.5 यानी कि 112.5, ये तो 75 है गलत, तो मैं इसको क्या कर देता कि इक्वेशन नहीं होगी, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, इसको रखते x की जगह 12.5, 12 चौक 48 और 2 50, 50 और y की जगह 25, 50 और 25 कितना हो गया 75, यानी कि ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो चेक करते हैं, x की जगह 12.5, 12.5 दूनी 25 जमा 5 गुणा y कितना है 25, 25 पंजे 125 और 25 150, इसको भी कर रही है, तो डेफिनेटली क्या आंसर होगा बी होगा। समझे क्लास। तो जब आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो और आंसर में आपको उनकी इक्वेशन सॉल्व करनी हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहे तो हिट एंड ट्रायल मेथड से लगा सकते हो और चाहे सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास। उसने कहा कबीर ने 10 रुपए में 11 चीजें खरीदी, 10 रुपए में 11 चीजें खरीदी, चीजें मतलब पेंसिल। अब 11 रुपए में, ओके क्लास, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर ने 10 रुपए की 11 चीजें खरीदी और 11 रुपए की 10 चीजें बेची, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, ये आएगा 100, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, ये आएगा 121, ठीक है। अब आपके पास याद रखना, ये जो आता है नीचे यानी कि सीपी वाली वैल्यू से जो मल्टीप्लाई करके आता है वो सीपी, और एसपी वाली वैल्यू से जो मल्टीप्लाई करके आता है एसपी। तो यानी कि आपने खरीदा कितने में 100 में और बेचा कितने में 121 में, तो आपको क्या हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हुआ एसपी माइनस सीपी यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 121 माइनस 100 यानी कि 21। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100 यानी कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ है 21, क्रय मूल्य है 100 गुणा 100, तो आंसर आ गया 21%। तो ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, ठीक है क्लास। ओके क्लास, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। ओके देखो क्लास, अब मैं इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको कुछ बताता हूँ डाटा। मैंने देखो सॉल्यूशन कराना बहुत आसान है, सॉल्यूशन किसी भी किताब से मिल जाएगा, लेकिन मैं सॉल्यूशन के साथ साथ जो नेसेसरी डाटा है वो बताऊंगा और उससे लिंक जो भी डाटा है वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो करते क्या है, आपको पता है क्लास, इसे हम कहते हैं वृत्त, इसे हम कहते हैं वृत्त, ओके, इंग्लिश में सर्कल। ओके, इसका एक सेंटर होता है उसे हम कहते हैं केंद्र, सेंटर, और रेडियस इसे पता है। वृत्त में कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं कॉर्ड, हिंदी में कहते हैं जीवा, ठीक है ना। अब एक थ्योरम होती है कि कॉर्ड पे ना बने हुए दोनों एंगल, सपोज दिस इज ए दिस इज बी, इक्वल होते हैं। तो देखो अब अकेडमी तो है नहीं क्लास की, हम इसका प्रूफ करें, ठीक है। अभी फिलहाल आपको चीजें कंपटीशन लेवल पे चाहिए, दैट इज एमसीक्यू लेवल पे। तो याद रखना एक कॉर्ड पे बने हुए दोनों एंगल समान होते हैं, ठीक है। चलो अब इस चीज को यहां इंप्लीमेंट करता हूं मैं। तो देखना आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, देखो ट्राइंगल दिस इज 40, देन दिस शुड बी 40। तो एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि
एक जीवा पर बने दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल ए भी आ गया 40, तो एंगल ए आ गया 40। अब मैंने वाला ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में एंगल ए एरा, डी एरा, सी एरा, ये 40, ये 85, ये थीटा। अब ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180, 40, 85, थीटा 180, 8 4 12 125 प्लस थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 125, थीटा इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है क्लास। तो याद रखना कि एक जीवा पर बने हुए दोनों कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है ये नंबर है आपके पास 1/3, 31% और 3/10 और 0.313 और 0.909/3। अब इन नंबर को सबसे पहले कह रहा है छोटे से बड़ा मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में कहते हैं बढ़ते हुए क्रम, आरोही अवरोही कुछ कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले तो इसे बढ़ते हुए क्रम में करना है, और फिर कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में जब कर दोगे तो मिड में कौन सा आएगा, बीचों बीच कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम इसे बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, उसके बाद देखेंगे कि मिड वाली वैल्यू कौन सी आएगी। चलो तो देखते हैं। देखो क्लास 1/3 को आप लिख सकते हो 0.333 चलता रहेगा। ओके, अगला नंबर 31% होता है 31/100, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए, साइन हटाने के लिए अपॉन में 100 आता है। ये डिवाइड करना था ना, 2 जीरो है तो 0.2 प्लेस पहले लगा दोगे तो ये नंबर बन जाएगा 0.31। इसके बाद 3/10, 1 जीरो है तो 0.1 प्लेस पहले लगा दोगे, हो जाएगा 0.3। अब ये है 0.313 और इसको इससे डिवाइड करोगे 3 3 903, 0.303। अब देखो क्लास कैसे पता करते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, बहुत आसान चीज है। देखो अब आप देखो डेसिमल के सब के इस तरफ क्या है, 0, इधर भी 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 0, यानी कि डेसिमल से पहले, यानी कि डेसिमल से उल्टे हाथ की तरफ नंबर सारे सेम है तो हम सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ जाएंगे। यहाँ है 3, यहाँ भी है 3, यहाँ भी है 3, यहाँ भी है 3, यहाँ भी है 3, तो दूसरा नंबर सबका क्या है, सेम, ये भी बता नहीं पाएगा। अगला नंबर ये है 3, यह है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यहाँ 1, यहाँ है 0। तो आपने देखा क्लास ये 0 और 0 वो वाले मैच कर रहे हैं, बाकी सबका तो नंबर उससे बड़ा है, तो इन दोनों को देखते हैं। इसके बाद कुछ भी है 0 लगा दो, लेकिन यहाँ पे क्या है 3, तो सबसे छोटा नंबर कौन हो गया, 3/10। एक बार और क्लास, हमने देखा पॉइंट के बाद 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये अगला 0 लेकिन ये 3, कौन छोटा है, 0, तो ये हट गया हमारे डाटा में से। अगला नंबर इसी का होगा 0.303, ये भी हट गया डाटा में से। अब आते हैं 0.3, 0.3, 0.3, इसके बाद 1, इसके बाद 1, इसके बाद 3, तो 3 तो बड़ा है, 1 और 1 को देखो, इसके बाद इसकी अगली डिजिट 0 और इसकी अगली डिजिट 3, कौन सी डिजिट बड़ी होती है, कौन सी डिजिट छोटी होती है, 0, 0.310, उसके बाद कौन बचेगा 0.313, उसके बाद 0.333। अब आपको बताना है बीच में कौन सा आ गया, तो बीच में कौन सा आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो क्लास आंसर लाना, सोल्यूशन आंसर लाना हमारा मोटो नहीं है, हमारा मोटो है कि हम कंसेप्ट को समझे कि कैसे आंसर आ रहे हैं। ठीक है ना, चलो नाउ अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये अपने आप में बहुत अच्छी कैटेगरी है, इससे बहुत चीजें इवोक होगी। चलो पहले तो एक चीज समझते हैं, समबाहु। समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान हो। जैसे ट्राइंगल में होता है समबाहु त्रिभुज, 4 वाले में हो जाएगा स्क्वायर, 5 वाले में कुछ हो जाएगा, 6 वाले में कुछ। अब देखो सोच के बताना, समबाहु में त्रिभुज लेंगे तो सारा कोण 60 60 60, तो ये कितना होगा 120, क्यों, क्योंकि दोनों का सम 180। ये कितना होगा 120, क्यों, क्योंकि दोनों का सम 180।
ये कितना होगा 120, क्यों? क्योंकि दोनों का सम 180। अगर मैं इस बाहर वाले कोणों को जोड़ूं 120 120 120 तो कितना आ गया 360। वैसे वहां आते हैं, ये वर्ग है, अगर वर्ग मतलब स्क्वायर, तो इसके सारे एंगल होंगे 90। तो ये बाहर वाला अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा में दोनों एंगल का सम, कोणों का सम 180 होता है, जिसे रैखिक युग्म कहते हैं। अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90, क्योंकि दोनों में सीधी रेखा में 90 होता है, 180 होता है। ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90। अब यहाँ पे भी बाहर वाले कोणों को जोड़ के देखो, 90 90 90 90 360। आप चाहे कोई सा समबाहु भुजा ले लो, मतलब समबाहु आकृति ले लो, चाहे वो 3 भुजा की हो, 4 भुजा की हो, 5 भुजा की हो, 6 भुजा की हो, सारे समबाहु के बहिष्ठ कोणों का योग 360 होता है। तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इस, हिंदी में सभी समबाहु भुजाओं वाली आकृति के बहिष्ठ कोणों का योग 360 होता है। तो आपको ये तो पता चल गया, चाहे 9 भुजाओ 10 भुजाओ, इनका योग कितना होगा 360। अब आपने दिमाग से देखो, ट्राइंगल में 360 सम होगा, यहाँ पे भी 360। ट्राइंगल में कितनी भुजा होती है 3, तो 3 से भाग करोगे तो एक बहिष्ठ कोण कितने का आएगा 120 का, और सारे बहिष्ठ कोण बराबर होंगे। सिमिलरली यहाँ पे 360 इसके भी बहिष्ठ कोणों का योग होगा। कितनी भुजा होती है 4, तो एक बहिष्ठ कोण कितना आ गया 90। अगर एक बहिष्ठ कोण 90 आ रहा है तो सारे भी क्या होंगे 90। यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाओगे। इसको किससे भाग करोगे 9 से, इसको किससे भाग करोगे 9 से, तो 9 से भाग करोगे तो कितना आएगा 9 चौक 36 40। आई थिंक मैंने आंसर ऑप्शन कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 40 डिग्री।